आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और बीजेपी की सरबराही वाली सरकार ने असेंबली में एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में भीमवरम के मकाम पर मुजाहिद आजादी अल्लूरी सीताराम राजू के कांसे के मुजस्समे की नकाबकुशाई की है। वजीर आजम ने कहा कि नया भारत उन मुजाहिदीन आजादी के ख्वाबों का भारत होना चाहिए जिन्होंने आजादी के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया हफ्ते का इफ्तिताह करने वाले हैं और क्रिकेट में बर्मिंघम में इंग्लैंड के साथ 5वें टेस्ट के आज चौथे दिन भारत अपनी दूसरी इनिंग्स में 3 विकेट पर 125 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। महाराष्ट्र में नई बनाई गई एकनाथ शिंदे सरकार ने एतमाद का वोट हासिल कर दिया है और असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित कर दी है। हुकुमरा इत्तेहाद ने 164 वोट हासिल किए। अपोजिशन के महाविकास अघाड़ी को 99 वोट मिले। शिवसेना के बागी मेंबर संतोष बांगड़ ने एकनाथ शिंदे की सरबराही वाली सरकार के हक में वोट दिया। वो कल ही शिंदे ग्रुप में शामिल हुए थे। समाजवादी पार्टी के 2 अरकान असेंबली और MIM के 1 मेंबर असेंबली ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इधर कांग्रेस के सरकर्दा अरकान असेंबली अशोक चौहान, विजय वेडितवर और NCP के अरकान समेत 18 दीगर अरकान असेंबली भी वक्त पर ऐवान में नहीं पहुंच सके और वोटिंग के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए। इधर नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के काम की सताइश करते हुए कहा है कि जनाब शिंदे के पास मजबूत तंजीमी काबिलियत और खुसूसियात हैं। जनाब फडणवीस ने कहा कि वो दिन रात काम करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जनाब एकनाथ शिंदे एक फोन कॉल पर अवाम के लिए दस्तयाब रहेंगे और वजीर आला अवाम के मसाइल हल करेंगे। ऑपोजिशन पर नुक्ताचीनी करते हुए जनाब फडणवीस ने कहा कि वो दुश्मन नहीं, सियासी हरीफ हैं। असेंबली में अक्सरियत की आजमाइश के दौरान हुक्मरान अरकान की गिनती के वक्त कुछ अपोजिशन अरकान असेंबली की रायजनी पर एतराज करते हुए जनाब फडणवीस ने ED को एक नया नाम दिया। उन्होंने कहा कि E का मतलब एकनाथ और D का मतलब देवेंद्र है। शिवसेना के एकनाथ शिंदे ग्रुप के चीफ विप भरत गोगावाले ने विप की खिलाफ वर्जी करने की बिना पर पार्टी के 16 अरकान असेंबली को मुअत्तल करने के लिए असेंबली स्पीकर को एक दरख्वास्त दी है। स्पीकर के दफ्तर ने तस्दीक की है कि इन 16 अरकान असेंबली को मुअत्तली के नोटिस जारी किए जाएंगे। भरत गोगावाले ने पार्टी के अरकान असेंबली को यह विप भी जारी की थी कि वो अक्सरियत की आजमाइश के लिए असेंबली में मौजूद रहें। दूसरी तरफ शिवसेना के उद्धव ठाकरे ग्रुप के चीफ विप सुनील प्रभु ने भी इस सिलसिले में एक विप जारी की थी। शिवसेना ने दावा किया है कि आईन के 10वें गोशवारे के मुताबिक सिर्फ असल सियासी पार्टी या उसके नामजद शख्स को ही विप जारी करने का इख्तियार हासिल है और कानून साज पार्टी किसी तरह की विप जारी नहीं कर सकती। इधर शिवसेना के एक और मेंबर असेंबली संजय बांगड़ एकनाथ शिंदे ग्रुप में शामिल हो गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश में भीमवरम के मकाम पर मुजाहिद आजादी अल्लूरी सीताराम राजू के कांसे के मुजस्समे की नकाबकुशाई की। उनकी 125वीं जयंती तकरीबात के खुसूसी प्रोग्राम में इसकी नकाबकुशाई की गई। इस मौके पर जनाब मोदी ने कहा कि जहां एक तरफ मुल्क आजादी के 75 साल का अमृत महोत्सव मना रहा है, इसके साथ साथ हम अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती भी मना रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क की आजादी के लिए रामपा क्रांति के 100 साल भी मुकम्मल हो गए हैं। जनाब मोदी ने कहा कि नया भारत उन मुजाहिदीन के ख्वाबों का भारत होना चाहिए जिन्होंने हमारी आजादी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया था। जनाब मोदी ने कहा कि गुज़श्ता 8 साल में हमने कबाइलियों की बहबूद की खातिर अल्लूरी सीताराम राजू के उसूलों पर चलते हुए पूरे अज़्म के साथ काम किया है। जनाब मोदी ने कहा कि आजादी के बाद से पहली मर्तबा मुल्क में कबाइलियों की शान शौकत और उनकी विरासत की अक्कासी के लिए कबाइली म्यूजियम कायम किए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में लंबा सिंगी के मकाम पर भी अल्लूरी सीताराम राजू यादगारी कबाइली मुजाहिदीन आजादी म्यूजियम बनाया जा रहा है। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने आज सरकर्दा मुजाहिद आजादी अल्लूरी सीताराम राजू को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। एक ट्वीट में जनाब नायडू ने कहा कि अपनी बेइंतहा दिलेरी के लिए जाने जाने वाले अल्लूरी ने रामपा बगावत की क़यादत की थी, जिसमें उन्होंने बरतानवी नाइंसाफियों के खिलाफ लड़ने के लिए कबाइलियों का हौसला बढ़ाया था।
नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि मादरे वतन के लिए उनकी गैर मुतज़लज़ल जज्बा और बेशुमार मोहब्बत हर भारतीय को तरगीब देता रहेगा। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया हफ्ते का इफ्तिताह करने वाले हैं। इस मौके पर जनाब मोदी मुख्तलिफ डिजिटल इक़दामात का आगाज करेंगे, जिनका मकसद तकनीक तक रसाई को बढ़ाना और खिदमात बहम पहुंचाने के निज़ाम को मजबूत करना है, ताकि रहन सहन में सहूलत को यकीनी बनाया जा सके और स्टार्टअप इदारों को तक़वियत मिल सके। जनाब मोदी डिजिटल इंडिया भाषिनी का आगाज करेंगे, जिसके जरिए भारतीय जबानों में डिजिटल खिदमात और इंटरनेट तक रसाई में सहूलत होगी और भारतीय जबानों में मवाद तैयार करने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी दिल्ली से शाम 4:55 से इस तकरीब की कार्रवाई बराह रास्त नश्र की जाएगी। इसे FM गोल्ड चैनल और इंद्रप्रस्थ चैनल पर सुना जा सकेगा। मुल्कगीर टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 197 करोड़ 98 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटे में 1,78,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इसी मुद्दत के दौरान मुल्क में 16,135 नए मामले दर्ज किए गए हैं। भारत में कोविड के मरीजों की तादाद फिलहाल 1,33,000 है, जो 0.26% है। सेहतयाबी की शरह सरदस्त 98.53% है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में आज सुबह सेंज वादी में जांगला गांव के नजदीक एक प्राइवेट बस गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में कम से कम 12 अफराद की मौत हो गई, जबकि 3 जख्मी हुए। ये बस शांसार से सेंज जा रही थी। जिला इंतजामिया के मुताबिक यह हादसा आज सुबह 8:30 बजे के आसपास पेश आया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बस हादसे में तलबा समेत कई अफराद की मौत पर रंज गम का इजहार किया है। एक ट्वीट में जनाब कोविंद ने सोगवार कुनबों से ताज़ियत का इजहार किया है, जिनके बच्चे और अजीज व क़ारिब इस हादसे में मारे गए हैं। वजीर आजम ने इस हादसे पर दुख का इजहार करते हुए एक ट्वीट में कहा कि मकामी इंतजामिया मुतासरा अफराद को हर मुमकिन इमदाद फराहम कर रही है। जनाब मोदी ने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। जनाब मोदी ने वजीर आजम के कौमी इमदादी फंड से मरने वालों के लवायकीन के लिए 2 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है, जबकि जख्मियों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के वजीर आला जयराम ठाकुर ने इस अलमनाक हादसे पर रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने हलाक और जख्मी होने वालों के लिए वजीर आजम के कौमी इमदादी फंड से इमदाद का ऐलान करने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। जनाब जयराम ठाकुर ने कहा कि मरने वालों के लवायकीन को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि जख्मियों को फौरी इमदाद के तौर पर 15-15 हजार रुपए फराहम किए जाएंगे। बर्मिंघम में एजबेस्टन के मकाम पर इंग्लैंड के साथ 5वें टेस्ट के आज चौथे दिन भारत अपनी दूसरी इनिंग्स में 3 विकेट पर 125 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। भारत मजबूत पोजीशन में है। भारत को मजमूई तौर पर 257 रन की सबकत हासिल है और दूसरी इनिंग्स में उसके 7 खिलाड़ी आउट होने बाकी हैं। कल जब खेल खत्म हुआ तो चेतेश्वर पुजारा 50 पर और ऋषभ पंत 30 रन पर खेल रहे थे। इससे पहले भारत ने इंग्लैंड को 284 रन के स्कोर पर आउट कर दिया। इस तरह भारत को पहले इनिंग्स में 132 रन की सबकत मिल गई है। भारत ने पहली इनिंग्स में 416 रन बनाए थे। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में आज मिक्स्ड डबल्स के क्वार्टर फाइनल में भारत की सानिया मिर्जा क्रोएशिया के अपने साथी खिलाड़ी मेट पेविक के साथ खेलेंगी। 6 नंबर की इस जोड़ी का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की जोड़ी से होगा, जो जॉन पियर्स और गैब्रिएला डेब्रोस्की पर मुश्तमिल है। अब आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और बीजेपी की सरबराही वाली सरकार ने असेंबली में एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में भीमवरम के मकाम पर मुजाहिद आजादी अल्लूरी सीताराम राजू के कांसे के मुजस्समे की नकाब कुशाई की है। वजीर आजम ने कहा कि नया भारत उन मुजाहिदीन के ख्वाबों का भारत होना चाहिए जिन्होंने आजादी के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया हफ्ते का इफ्तिताह करने वाले हैं और क्रिकेट में बर्मिंघम में इंग्लैंड के साथ 5वें टेस्ट के आज चौथे दिन भारत अपनी दूसरी इनिंग्स में 3 विकेट पर 125 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।